नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। बीजेपी अकेले लड़ेगी निकाय चुनाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का गठबंधन नहीं, अकेले सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव को लेकर 1 जून को पंचकुला में होगी बैठक। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बीजेपी अकेले लड़ेगी निकाय चुनाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान, गठबंधन नहीं, अकेले सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। चुनाव को लेकर 1 जून को पंचकुला में होगी बैठक। बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव लड़ने पर बीजेपी का बड़ा फैसला। अकेले सिंबल पर नगर परिषद का चुनाव लड़ेगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, चुनाव को लेकर 1 जून को पंचकुला में होगी बैठक। ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, बीजेपी अकेले लड़ेगी निकाय चुनाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान, गठबंधन नहीं, अकेले सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। चुनाव को लेकर 1 जून को पंचकुला में होगी बैठक। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव लड़ने पर बीजेपी का बड़ा फैसला है। अकेले सिंबल पर नगर परिषद का चुनाव लड़ेगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, गठबंधन नहीं, अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। चुनाव को लेकर 1 जून को पंचकुला में बैठक भी होगी। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, बीजेपी अकेले निकाय चुनाव लड़ेगी। अकेले सिंबल पर नगर परिषद का चुनाव लड़ेगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, चुनाव को लेकर 1 जून को पंचकुला में होगी बैठक। बीजेपी अकेले निकाय चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का यह बयान सामने आया है, गठबंधन नहीं, अकेले सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव को लेकर 1 जून को पंचकुला में बैठक होगी। निकाय चुनाव लड़ने पर बीजेपी का बड़ा फैसला। अकेले सिंबल पर नगर परिषद का चुनाव लड़ेगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि चुनाव को लेकर 1 जून को पंचकुला में बैठक भी होगी। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, बीजेपी अकेले निकाय चुनाव लड़ेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है, गठबंधन नहीं, अकेले सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव को लेकर 1 जून को पंचकुला में बैठक होगी। निकाय चुनाव लड़ने पर बीजेपी का बड़ा फैसला। अकेले सिंबल पर नगर परिषद का चुनाव लड़ेगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव को लेकर 1 जून को पंचकुला में बैठक होगी, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष का बयान है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि गठबंधन नहीं, अकेले सिंबल पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। निकाय चुनाव लड़ने पर बीजेपी का ये बड़ा फैसला सामने आया है, अकेले सिंबल पर नगर परिषद का चुनाव लड़ेगी बीजेपी, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है। साथ ही चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि 1 जून को पंचकुला में बैठक भी होगी। निकाय चुनाव लड़ने पर बीजेपी का यह बड़ा फैसला। अकेले सिंबल पर नगर परिषद का चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान, गठबंधन नहीं, अकेले सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। चुनाव को लेकर 1 जून को पंचकुला में बैठक होगी। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। हरियाणा में रैलियों का सिरसा में सीएम मनोहर लाल करेंगे रैली। फतेहाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की होगी रैली। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में रैलियों का रविवार। सिरसा में सीएम मनोहर लाल करेंगे रैली। फतेहाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की होगी रैली। हरियाणा में रैलियों का रविवार, यानी कि रविवार को कई जगह रैली की जाएगी। सिरसा में सीएम मनोहर लाल रैली करेंगे, तो वहीं फतेहाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होगा। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की रैली होगी। हरियाणा में रैलियों का रविवार को कई जगहों पर रैलियां की जाएगी। सिरसा में सीएम मनोहर लाल रैली करेंगे, तो वहीं फतेहाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो वहीं कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की रैली होगी।
सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल रैली करेंगे। फतेहाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो वहीं कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की भी रैली होगी। रविवार को हरियाणा में रविवार को कई जगह रैलियां की जाएगी। सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल रैली करेंगे। तो वहीं फतेहाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो वहीं कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की भी रैली होगी। हरियाणा में रैलियों का रविवार होगा। सिरसा में सीएम मनोहर लाल रैली करेंगे। तो वहीं फतेहाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो वहीं कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी भी रैली करेंगे। सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल रैली करेंगे। तो वहीं फतेहाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो वहीं कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी भी रैली करेंगे। हिसार में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार को आधा दर्जन से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने राजस्व विभाग के आवासीय क्वार्टर, नानौद उपमंडल के नए आवासीय क्वार्टर, बास में नई तहसील कॉम्प्लेक्स और हिसार के खेड़ी चौपटा में महिला कॉलेज का उद्घाटन किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने लोहारी में 33 केवी सब स्टेशन, कैमरी रोड हिसार वाटर वर्कर्स और आजाद नगर में वाटर सप्लाई स्कीम की परियोजना का शिलान्यास किया। हिसार को मनोहर सौगात। ये प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी और बहुत ही सफल मीटिंग हुई। हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी उसमें उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में वो मीटिंग थी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर थे। सभी सांसद, विधायक, अन्य कार्यकर्ता, लगभग 250 के आसपास की संख्या उस कार्यक्रम की मीटिंग में थी। आगामी सब विषयों के ऊपर भी विचार हुआ। अभी जो चुनाव आ रहे हैं, खास करके नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के, उसके बारे में विचार किया गया और एक रूटीन के इस कार्यक्रम में बहुत उत्साहवर्धक सब विषय वहाँ रखे गए। हिसार जिले के कुछ कार्यक्रम जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया है, ऐसे 7 ये प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर 4 का तो इनाग्रेशन हुआ है और 3 का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिसमें 3 PWD के हैं, 1 हायर एजुकेशन का है, 2 पब्लिक हेल्थ के और 1 पावर डिपार्टमेंट का। ऐसे 7 प्रोजेक्ट्स जिसकी कुल कीमत ये 56-57 करोड़ रुपया और ये राशि के सारे प्रोजेक्ट हैं, ये जनता को समर्पित किए गए। हिसार को मनोहर सौगात, कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। खेड़ा चौपटा में महिला कॉलेज का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। हिसार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सौगात मिला। खेड़ा चौपटा में महिला कॉलेज का उद्घाटन किया। कई परियोजनाओं के मुख्यमंत्री ने हिसार को सौगात दी। हिसार के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। वहीं बीजेपी की बैठक को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि बैठक में निकाय चुनाव, राज्यसभा चुनाव समेत कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया।
ओम प्रकाश धनखड़ ने यह भी कहा है कि इसके बाद जिला हिसार के बीजेपी कार्यालय में पार्टी की एक और बैठक होगी जिसमें चुनाव को लेकर समीक्षा की जाएगी। वहीं कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर ओपी धनखड़ ने कहा है कि जब उनकी दरख्वास्त आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने उसे यूट्यूब पर पार्टी बताया है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर पूछे गए सवाल पर ओपी धनखड़ ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा है, लेकिन इससे ये भी जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों पर कानून कड़ी कार्रवाई कर रहा है। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। साथ ही ओपी धनखड़ ने यह भी कहा है कि एक और समीक्षा बैठक की जाएगी। बैठक में कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा कुरुक्षेत्र के शाहबाद कस्बे के शिव मंदिर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान अशोक अरोड़ा ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश प्रभारी की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी निर्णय पार्टी हाईकमान करेगा। हालांकि इस मौके पर शाहबाद नगरपालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के लिए सशक्त उम्मीदवार हरीश कवात्रा भी मौजूद थे। देखिए, अभी 26 तारीख को पार्टी के एमएलए की और सभी वरिष्ठ साथियों की मीटिंग हुई थी। उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी जी और हुड्डा साहब पे छोड़ दिया, जो निर्णय लेंगे वो मंजूर होगा। अब एक आधे दिन में फैसला हो जाएगा, जो भी हमारा हाईकमान फैसला लेगा उसी हिसाब से चलेगा। तो यहाँ से दावेदारी किसकी की जा रही है कि कांग्रेस से अगर जो सिंबल पे लड़ा जाता है तो किसको उम्मीद है जी? यहाँ सिंबल पे लड़ने का जब कांग्रेस फैसला लेगी उसके बाद आवेदन मांगेंगे। जो भी इंटरेस्टेड होंगे लड़ने वाले, उनमें से जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा सूचना होगा। हरियाणा के पूर्व सिंचाई मंत्री जगदीश नेहरा के बेटे सुरेंद्र नेहरा के निधन पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शोक व्यक्त करने उनके सिरसा निवास पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा और पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा भी मौजूद रहे। इस दौरान हुड्डा ने रविवार को प्रदेश में होने वाली 3 रैलियों पर कहा है कि सबसे पहले रैली कांग्रेस ने रखी थी, लोग रैली में कम पहुंचे, इसको लेकर दूसरी पार्टियों ने भी रैलियां रख दी। हुड्डा ने कहा कि सबसे ज्यादा भीड़ कांग्रेस की रैली में होगी, तो वहीं पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने को कहा है कि इस पर फैसला सोमवार को हो जाएगा। नेहरा साहब के जो सपुत्र थे सुरेंद्र सिंह जी, उनका जवान उम्र में निधन हुआ है। राजनीति में एक्टिव थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा के सामने से झुकाना पड़ता है। तो सारे परिवार की और सारे साथियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करी हमने। तो ईश्वर शक्ति दे और हम इस परिवार के साथ हैं हौसला बढ़ाने में। सबसे पहले तो मैंने रखी थी 29 की, फिर लोगों की कोशिश है भाई यहाँ भीड़ कम हो, लेकिन लोगों ने मन बनाया हुआ है फतेहाबाद सबसे बड़ी रैली होगी।
झज्जर में भट्टे पर काम करने वाला एक मजदूर ऊंचाई से गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार मजदूर भट्टे पर काम करता था। जब आंधी आई तो वो भट्टे पर तिरपाल समेटने का काम कर रहा था और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया, जिस वजह से इसकी मौत हो गई। झज्जर में भट्टे से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। तिरपाल समेटने को लेकर ऊपर चढ़ा था मजदूर, पैर फिसलने की वजह से मजदूर की मौत हो गई। ये मामला है हीरालाल पुत्र सुखदेव वासी प्रतापगढ़ यूपी। ये कल भट्टे में गिर के मर गया था। इसका पोस्टमार्टम करवाया, डेड बॉडी परिवार वालों को सौंपी। कैसे गिरा? आंधी आने की वजह से गिर गया था। अच्छा, कुछ काम कर तरपाल उठा रहे थे तो आंधी आने की वजह से गिर गया था। करनाल में लिंग जांच करने वाले गुड होप्स डायग्नोस्टिक सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। इस दौरान टीम ने 2 दलाल और एक गार्ड को काबू में किया। साथ ही 14,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। विभाग की डॉक्टर शीनू चौधरी ने बताया कि सोशल वर्कर के माध्यम से लिंग जांच की सूचना मिली थी और इसके बाद टीम तैयार की और एक डमी ग्राहक तैयार किया, जिसके बाद दलाल से संपर्क किया गया। उसने बताया कि वो करनाल में ही अल्ट्रासाउंड करवा देगा। इसके लिए 40,000 रुपए में बात तय हुई। करनाल बुलाकर गुड होप्स डायग्नोस्टिक से अल्ट्रासाउंड करवाया, रिपोर्ट दी और गर्भ के बारे में लिंग जांच की जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी कार्रवाई, लिंग जांच करने वाले का भंडाफोड़ किया। होप्स डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापेमारी की गई। साथ ही दलाल और गार्ड को गिरफ्तार किया गया। करनाल में लिंग जांच करने वाले गुड होप्स डायग्नोस्टिक सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। इस दौरान टीम ने 2 दलाल और एक गार्ड को भी अपने काबू में किया। साथ ही 14,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। डॉक्टर शीनू चौधरी ने बताया कि सोशल वर्कर के माध्यम से लिंग जांच की सूचना मिली थी। रेवाड़ी बस स्टैंड पुलिस चौकी में तैनात मुंशी की लाश शनिवार को एक होटल के कमरे से बरामद हुई। महेंद्रगढ़ जिले के गांव गनियार के रहने वाले मुंशी मनोज कुमार का शव फंदे पर लटका हुआ था। शनिवार को वह करीब 10:30 बजे घर से चौकी पहुंचा था। कुछ ही देर बाद चौकी से बस स्टैंड के सामने ही RR होटल में आराम करने की बात कहकर निकल गया। मनोज होटल के एक कमरे में रुका हुआ था। दोपहर तक जब वो वापस नहीं आया तो चौकी इंचार्ज ने एक पुलिसकर्मी को उसे बुलाने के लिए होटल भेजा। पुलिसकर्मी होटल स्टाफ के साथ दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। जिसके बाद खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मनोज फंदे पर झूल रहा था। मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना के बाद सिटी SHO संजय कुमार मौके पर पहुंचे। इसके बाद DSP मोहम्मद जमाल भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एक टीम को मौके पर बुलाया, जिसके बाद जांच पड़ताल की। रेवाड़ी बस स्टैंड पुलिस चौकी में तैनात मुंशी की लाश शनिवार को एक होटल के कमरे से बरामद की गई। सूचना मिलते ही सिटी SHO संजय कुमार मौके पर पहुंचे। इसके बाद DSP मोहम्मद जमाल भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया और मामले की जांच शुरू की। KMP एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले भारी वाहन चालकों के खिलाफ आपको बताते चले यहां पर की कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह नाका लगाकर चालान अभियान भी चलाया गया। इस दौरान न केवल यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले भारी वाहन चालकों के चालान काटे गए, बल्कि उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। DSP सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जिला पुलिस द्वारा KMP नेशनल हाईवे पर जगह जगह नाका लगाकर भारी वाहन चालकों के खिलाफ चालान भी किए जा रहे हैं।
वही समय समय पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान अभियान चलाए जाते हैं और उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जाता है। केएमपी एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले भारी वाहन चालकों के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा जगह जगह नाका लगाकर चालान अभियान चलाया गया। इस दौरान न केवल यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले भारी वाहन चालकों के चालान काटे गए, बल्कि उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। डीएसपी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जिला पुलिस द्वारा केएमपी और नेशनल हाईवे पर जगह जगह नाकेबंदी करके भारी वाहन चालकों के खिलाफ विशेष चालान अभियान चलाया गया। वहीं डीएसपी सत्येंद्र कुमार ने कहा है कि जिला पुलिस द्वारा समय समय पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान किया जाता है। करनाल में रोडवेज बस डिपो में खराब लोहा बेचने के नाम पर बड़ा गोलमाल किया जा रहा था। 2 क्विंटल की बोली करवाई गई थी, लेकिन जिस कैंटर में लोहा लोड करके ले जाया जा रहा था उसमें सिर्फ 33 क्विंटल सामान मिला। कर्मचारियों का कहना है कि कुछ दिन पहले भी सुनने में आया था कि 20 बैटरी जानी थी, 43 बैटरी भेजी गई। कर्मचारियों का आरोप है कि डिपो में खराब सामान बेचने के नाम पर अक्सर ऐसा होता रहता है। वहीं जिस कैंटर से खराब लोहे को डिपो से बाहर ले जाया जा रहा था, कर्मचारियों ने उसमें से सामान उतारने नहीं दिया और मामले की जांच की मांग कर रहे। वहीं रोडवेज अधिकारी AK तंवर ने बताया कि कमेटी की बोली होती है, बोली करने वाले 5 से 6 मेंबर होते हैं। ऑनलाइन बोली होती है, जो हाई रेट देता है उसको सामान दे देते हैं। बैटरी का मामला उनके नॉलेज में नहीं है। अब सवाल यह है कि जब बोली 2 क्विंटल सामान की हुई थी तो ऐसे में किसी शहर पर 33 किलो सामान रोडवेज वर्कशॉप से बाहर जा रहा था। दो क्विंटल माल था, ले जाना था, बोली 2 क्विंटल की हुई थी। हमारे एओ साहब ने इसको रोका कि भाई माल तो ये मेरे को ज़्यादा लग रहा है, तो इसका कंडा करा के लेके आओ। कंडा करा के लेके आए, माल जाना था 2 क्विंटल, माल पाया 33 क्विंटल, तो 31 क्विंटल माल फालतू हो गया। तो और इसके अलावा 2 दिन पहले बैटरियों का मामला भी है, वो ये हमारे को 23 बैटरी कहाँ से कहाँ जाना था ये नहीं पता हमारे को, जाना कहाँ है ये नहीं पता। ये तो पता नहीं कौन से ठेकेदार ने, किस ठेकेदार ने इसको खरीदा है वो नहीं पता हमारे को। तो लेके कौन जा रहा था? लेके तो जिस ठेकेदार ने ट्रक भेज रखे वो जाएगा। कर्मचारी कौन जा रहा? यहाँ कर्मचारी हमारे TRC के अंडर में आए। तो क्या पूरा मामला है, क्या हुआ यहाँ? ये था 2 क्विंटल की ऑक्शन हुई थी लोहे की, ये तो ऑक्शन हुई ना, 2 क्विंटल की ऑक्शन हुई थी। और कल इसने 33 क्विंटल लोहा भर लिया इसमें। तो किसने भरवाया लोहा? ये TRC ने। तो किसने पकड़ा ये पकड़ा AO ने, काउंट अफसर है AO, उसने शक होया इसमें कि देखने आया भी ये तो 2 क्विंटल लोहा तो नहीं ज़्यादा, उसने कांडा कराया इसका, तो कांडे में 31 क्विंटल ज़्यादा पाया। तो मिली भगत से हो रहा था? हाँ, मिली भगत से चल रहा? मिली भगत से कल आदमी नहीं कर सकता ये सभी WM की, इनकी सारे की मिली भगत है, क्योंकि जब आगे तक जा रहा है माल भर का, तो WM की भी मिली भगत तो जा रहा है।